कर्मयोगी युगारूढ़ कौन है और एवं उस योग की प्राप्ति का उपाय भगवान आप बताएं। योग में आरूढ़ होने वाले की बात। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मनशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और उसी योगारूढ़ मनुष्य की शम शांति परमात्मा प्राप्ति का कारण परमात्मा में प्राप्ति का कारण कहा गया है। कारण में जिस समय ना इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में भी आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। ऐसे साधक जो योग में आरूढ़ होना चाहते हैं तो योगारूढ़ होने के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य रजोगुणी सकाम भाव से कर्म करने के वेग वाला अतः बिना कर्तव्य पालन के कर्म करने का वेग मिट नहीं सकता। इसलिए आरुषों को समता प्राप्ति का उद्देश्य रखकर अपने नियत कर्म करना अति आवश्यक है। आरुषों द्वारा दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से कर्म करने पर चित्त में शांति पैदा होती है। यदि हम इस शांति का भी भोग नहीं करें तो हमें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा यह कर्म हमें पुण्य फल देकर नष्ट हो जाएंगे। अतः संसार के त्याग में मिलने वाली शांति परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कारण है। यदि सत्कर्म भी आसक्ति पूर्वक किया गया तो स्वर्ग आदि प्राप्त होंगे और अंततः पतन भी होगा। कर्म पर अधिक आदर होने से प्राय हम कर्मयोग में कर्म को ही मुख्य मानते हैं। यदि कर्म ही मुख्य होता तो भोग ऐश्वर्य मान बढ़ाई के लिए दिन रात कर्म करने वाले सच्चे कर्मयोगी कहलाते और बड़ी आसानी से उन्हें ब्रह्म प्राप्ति हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। योगारूढ़ होने के लिए यहाँ 3 बातें बताई गई हैं। इंद्रियों के अर्थों भोगों में आसक्ति नहीं होना, अर्थात वस्तुओं और व्यक्तियों में आसक्ति का ना होना, क्रियाओं में आसक्ति का ना होना और सर्व संकल्पों का त्याग होना, अर्थात भीतर भी आग्रह न हो कि ऐसा होना चाहिए अथवा ऐसा नहीं होना चाहिए। योगारूढ़ होने के लिए समस्त संकल्पों का त्याग होना चाहिए। हमें परमात्मा प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहे, वे चाहे तो दर्शन दे या ना दे, भक्त पूरी तरह से भगवान की रजा में राजी होता है। परम
श्रद्धेय सेठ जी महाराज कहते हैं कि हमारी तो हमेशा मन की होती है। स्वामी जी ने पूछा कि यह कैसे संभव है कि हमेशा ही आपके मन की ही होती है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। सेठ जी ने बताया कि हमने अपने मन को भगवान में मिला रखा है, अर्थात हमारे मन की कोई चाहना नहीं है, इसलिए जो भी होता है हमारे कल्याण के लिए होता है। जैसे विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी हमारा नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान सुहृदय हैं और ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। हरे कृष्ण।